और अमेरिकियों को अल्टीमेटम दिया कि 72 घंटे में निकल जाओ यहां से, नहीं पकड़ पकड़ कर मारेंगे। मादुरो ने उस समय ट्रंप की नाक में दम कर दिया। 2019 की बात की, 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर के मादुरो ने ट्रंप को खूब तंग किया उन दिनों में। जब माना जाता है कि मादुरो चाइना के करीबी हैं और साथ ही साथ में रूस के करीबी हैं, और रूस के करीबी होने के चलते ही अमेरिका इन्हें टारगेट पब्लिकली कर पाता है। और अमेरिका की तरफ से जब जब ट्रंप सत्ता में आए हैं, मादुरो के साथ इन्होंने खूब प्रयोग किए। इस ड्रग कार्टेल को ट्रंप अपना दुश्मन मानते आए थे। पहला दुश्मन तो यही कि यहाँ का तेल वो नहीं निकाल पा रहे, दूसरा यहाँ का जो ड्रग है वो अमेरिका को बर्बाद किया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग ड्रग से पीड़ित हो रहे हैं, साल की साल हजारों की संख्या में लोग ड्रग से मर रहे हैं। तो अमेरिका वेनेजुएला को क्यों दबाना चाह रहा है, वेनेजुएला को दबाकर भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पहले रूस से तेल ना खरीदे भारत, यह तय किया गया। फिर वेनेजुएला से तेल ना खरीदे, यह तय किया गया। रूस के साथ तेल खरीदता है तो भारत पर अतिरिक्त सैंक्शन कल से लागू हो जाएंगे। वेनेजुएला से तेल खरीदता है तो 2 महीने पहले ही वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा दिए गए। कुल मिलाकर कैसे अमेरिका ने वेनेजुएला हो या रशिया हो या ईरान हो, इनसे भारत का तेल खरीदना बंद करा के भारत केवल अमेरिका से तेल खरीदे, यह सुनिश्चित करने का ट्रंप का जो प्रयास है, ये आज हम डिकोड करने जा रहे हैं। अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये चल क्या रहा है। ठीक है, समझेंगे इस पूरी कहानी को, क्योंकि अमेरिका बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रहा है कि चलो वेनेजुएला, और चल करके वहां पर ड्रग कार्टेल पर हमला करेंगे। अब ये ड्रग कार्टेल की क्या कहानी है ये भी हम बताएंगे, लेकिन आज की कहानी में किरदार बड़े इंटरेस्टिंग हैं, उन्हें बहुत तसल्ली से सुनना, क्योंकि आज आपको ऐसे ऐसे राज पता चलेंगे, आपको कुछ ऐसी कहानियां पता चलेंगी अमेरिका के लॉबिंग समूह के बारे में कि वो कैसे ट्रंप को खरीद लिए, कैसे उन्होंने ट्रंप से अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया के देशों के साथ संबंध सुधारे या संबंध बिगाड़े, कैसे उन्होंने मस्क को बाहर निकाला। मस्क से ज्यादा पैसे देने वाला कौन व्यक्ति आ गया जिसने ट्रंप से वो सब करवा लिया जो मस्क नहीं करवा पा रहे थे। कैसे ट्रंप को लोग अपनी मर्जी से चला रहे हैं। आफ्टर ऑल ट्रंप किसके हाथ की कठपुतली है, आज की कहानी में आपको सब समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले किरदार परिचय में सबसे पहले जिसको आप देख रहे हैं, इनका नाम मादुरो है। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। आपको इनके बारे में बताएंगे, क्योंकि ट्रंप इन तेल लेना चाहते हैं, लेकिन प्यार से नहीं, छीन कर लेना चाहते हैं। छीन से मतलब इनके पास इतना तेल है कि दुनिया को ये आने वाले कई सालों तक तेल बेच सकते हैं, लेकिन इनको तोड़ के पटका हुआ है, ये तेल निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इनको हड़प लिया जाए, इस देश के ऊपर ही कंट्रोल कर लिया जाए। जहाज निकल पड़े हैं, किस तरह से काम करेंगे वो बताएंगे। भारत को दबाने का केवल एकमात्र उद्देश्य केवल इतना कि हम कोई वेनेजुएला की मदद कर सकते हैं, या फिर हम तो ग्राहक हैं, ग्राहक के लिए लड़ रहे हैं। आपने अगर मेरठ की चाट लड़ाई देखी हो तो ये कुछ वैसा है। भारत तेल खरीदना चाहता है तो भारत जिनसे तेल खरीदना चाहता है उनकी दुकानों के शटर बंद करा दो। पहले ईरान बंद कराया, फिर रशिया बंद कराने का प्रेशर बना, फिर वेनेजुएला बंद करा दो, सब बंद करा दो, फिर एक ही दुकान बचेगी, ठग्गू के लड्डू। और भाई साहब पहुंच जाइए, जाकर के इनसे तेल खरीद लीजिए। वेनेजुएला जहां आप देख रहे हैं, तेल के लिए दुनिया में विख्यात वेनेजुएला, जिसकी राजधानी के रूप में आप कैराकस नाम की जगह को जानते हैं। इस वेनेजुएला में तेल के बहुत भंडार हैं, ये बात कईयों बार कही और सुनी गई है। तेल के भंडारों से यहां की सरकारें भी प्रभावित हुए बिना नहीं रही। जो मादुरो हैं, ये ज्यादा खतरनाक व्यक्ति नहीं थे। इनसे पहले ह्यूगो चावेज नाम के एक व्यक्ति थे जो यहां राष्ट्रपति हुआ करते थे। मादुरो को तो असल में ट्रंप और बाइडेन के बीच में टग ऑफ वॉर देखने को मिल रही है। मतलब इनका तो मंथन हो रहा है, रस्साकसी के बीच में ये फंसे हुए हैं, क्योंकि इस रस्साकसी में चीन कहीं ना कहीं मादुरो को साधने में लगा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान को पहले अमेरिका ने खूब तंग किया, चाइना वालों ने यहां से तेल खरीद लिया। हमारी बस अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम ईरान से तेल खरीद पाएं, या फिर हम अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करते हुए अमेरिका जिनसे मना करता है वहां से सामान खरीद लें, है ना। रशिया से तेल खरीदने पे भारत को तो कल से सैंक्शन देखने को मिल रहा है, चाइना पर कोई असर नहीं है। ईरान से तेल खरीदने पर भारत को डर था कि हमारी कंपनियां प्रतिबंधित हो जाएंगी, चाइना को कुछ नहीं हुआ। चाइना ने ऐसा ही हाल वेनेजुएला के साथ भी कर रखा है। खैर फिलहाल के लिए तो भारत ही है जिसको दबाया जा सकता है, तो अमेरिका लगा हुआ है उन चीजों में। माना जाता है कि मादुरो चाइना के करीबी हैं और साथ ही साथ में रूस के करीबी हैं, और रूस के करीबी होने के चलते ही अमेरिका इन्हें टारगेट पब्लिकली कर पाता है। और अमेरिका की तरफ से जब जब ट्रंप सत्ता में आए हैं, मादुरो के साथ इन्होंने खूब प्रयोग किए हैं। मादुरो की थोड़ी सी कहानी, मादुरो की कहानी से पहले इनके गुरु की कहानी, जिनका नाम है हुगो चावेज। ये हुगो चावेज कौन है? हुगो चावेज
वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, 1998 में राष्ट्रपति बने, लेकिन अपनी सोशलिस्ट पॉलिसी के कारण काफी ज्यादा चर्चा में रहे। सोशलिस्ट पॉलिसी मतलब कि इस देश में खूब पैसा तेल से आता है तो खूब भर भर के खर्च करो, लोगों से कहो कि सरकार सब कुछ करेगी, आपका फ्री अस्पताल करेगी, फ्री पढ़ाई करेगी, फ्री घूमना करेगी, नौकरी में भी जाने की जरूरत नहीं है, कंपनियां खूब तेल निकाल रही हैं, तमाम तरह की चीजें सरकारी 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 कर दिया। लोगों को मुफ्त की इतनी आदत डाल दी कि यहां पर पैसे का कोई महत्व नहीं रह गया, महंगाई बहुत बढ़ने लगी, ऑयल प्रोडक्शन कंपनियों के अंदर भी पैसे की कमी पड़ने लगी, क्योंकि वो जो खर्च कर पैदा कर रहे थे अब वो देश के अंदर खर्च हो रहा था, जनता को मुफ्त की आदत पड़ गई। मादुरो जो ह्यूगो शावेज हैं वो लोगों के लिए बहुत पसंद की चीज हो गए। ह्यूगो शावेज ने जिस देश के अंदर इतना तेल था उसे इस कदर तक बर्बाद कर दिया था, बर्बाद से मतलब है कि इस कदर तक आश्रित बना दिया था आराम के, कि उनके जाने के बाद लोगों को चाहिए वही वाला सुख था। ऐसे में शावेज ने मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना और कहा कि अब मेरी गद्दी ये संभालेंगे, लेकिन गद्दी कहां संभालनी थी, उन्हें असल में शावेज की नीतियों को फॉलो करते हुए आगे चलना था। वो बेचारे आगे चल रहे थे लेकिन खर्च संभाल नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वेनेजुएला में तमाम प्रकार की दिक्कतें आने लगी। दिक्कतों में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही कि वहां बिजली तक के पैसे नहीं थे। देश खुद का है लेकिन कंपनी चलाने के लिए जो खर्च करने होते हैं उतना पैसा भी देश के पास नहीं है। तेल भर भर के है लेकिन कुछ भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनियों में रिफाइन करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इनकी मुद्रा का बुरा हाल हो जाता है, इतना बुरा हाल हो जाता है कि इनकी करेंसी है बॉलीवर। बॉलीवर करेंसी के अंदर महंगाई के बढ़ने से, मतलब इतने गुना, इतना सारा पैसा लेके जाओ तब कुछ खरीद के लाओगे, वैसी स्थिति निकल करके यहां पर आती है। मतलब हालत ये हो गई थी कि एक कॉफी लेने के लिए, एक कप कॉफी लेने के लिए आपको 50,000 बॉलीवर देने पड़ रहे थे। बॉलीवर की तस्वीरें लोगों के सामने आने लगी कि लोग बैग भर भर के लेके जा रहे हैं कि लो साहब हमारा एक सामान दे दो। ऐसे में इन्होंने अपनी करेंसी में से जीरो हटाने का शुरुआत की कि 50,000 जो है वो आने वाले समय में मात्र 5 बॉलीवर कहलाएगा, 4 जीरो हटा दो इसके अंदर से। इस तरह से इन्होंने नीतियां अपनाई। कोई बात नहीं, मुद्रा गिरती चली गई, मुद्रास्फीति का हाल बिगड़ता चला गया। वेनेजुएला की चर्चा दुनिया में होने लगी कि सोशलिस्ट पॉलिसी कितनी खराब होती है, लोगों को अगर मुफ्त की आदत पड़ जाए तो लोग काम करना बंद कर देते हैं। अब क्या हुआ, जिन्हें काम करना था वो पैसा तो कमाना चाहते थे, कमाने के लिए उन्होंने कुछ गलत तरीके अपनाए और वेनेजुएला के अंदर जो सबसे बड़ा तरीका निकल कर आया वो था ड्रग्स का कारोबार। और वो ड्रग्स का कारोबार खुद के लिए ही नहीं, आसपास के लोगों के लिए। वेनेजुएला ने इस बीच में इतना ड्रग पैदा कर लिया कि उस ड्रग को वो अमेरिका को बेचने लगे। आपके दिमाग में आएगा अमेरिका को कैसे बेचेंगे, बताएंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि वेनेजुएला दुनिया के लिए ड्रग की फैक्ट्री बन गया। आप कहेंगे थोड़े दिन पहले तो चाइना बना हुआ था, चाइना के बाद में वेनेजुएला कहां से आ गया, वो भी हम बताएंगे। क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रिसोर्स नहीं था, सरकारी नीतियां किसी भी प्राइवेट धंधे को प्रमोट नहीं कर रही थी, तो लोगों ने अपनी फोर्स बना करके रहना शुरू किया। ड्रग कार्टेल्स मजबूती से खड़े होने शुरू हुए। वो यहां से ड्रग बनाते, मैक्सिको भेजते, मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करा के धाम से अमेरिका में टिका देते, यहां से निकालकर हिजबुल्लाह को भेज रहे हैं लेबनान में, सीरिया में भेज रहे हैं आईसिस को, सबको यहां से ड्रग्स बेचा जाता, ड्रग्स से वेपन खरीदे जाते। पूरी तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार कर ली यहां के ड्रग कार्टेल ने। इस ड्रग कार्टेल को ट्रंप अपना दुश्मन मानते आए थे। पहला दुश्मन तो यही कि यहां का तेल वो नहीं निकाल पा रहे, दूसरा यहां का जो ड्रग है वो अमेरिका को बर्बाद किया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग ड्रग से पीड़ित हो रहे हैं, साल की साल हजारों की संख्या में लोग ड्रग से मर रहे हैं। तो अमेरिका को यह पता था कि उसका जो असल दुश्मन है या तो वो वेनेजुएला है या चाइना है। चाइना फेंटेनिल भेज रहा है और ये यहां से अफीम गांजा सब भेज रहे हैं। जब तमाम प्रकार के जो कोकेन जैसे जो ड्रग हैं वो वेनेजुएला से अमेरिका भेजे जा रहे हैं। चलिए साहब, तो फिलहाल के लिए इतना सा मैंने आपको ब्रीफ में जानकारी दे दी। फिर क्या था, क्या यहाँ की जनता को आवश्यकता नहीं लगी कि उन्हें मादुरो हटाकर किसी और को बिठाना था? लगी। यहाँ पे इलेक्शन हुए, इलेक्शन हुए तो गाइदो नाम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था खुआन गाइदो। वो मादुरो के सामने खड़ा हुआ चुनाव में, 2019 की बात है, लेकिन मादुरो ने उन्हें चुनाव में खड़ा ही नहीं होने दिया, या कहिए कि उन्हें स्वीकार ही नहीं होने दिया। गाइदो के समर्थन में जो लोग थे या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, गाइदो को इलेक्शन से बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया गया। मादुरो ने गाइदो को टिकने नहीं दिया। उस समय ट्रंप हुआ करते थे अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गाइदो को अपनी तरफ से एक्टिंग प्रेसिडेंट मान लिया। वेनेजुएला के अंदर जुआन गाइदो ने कहा कि मैं राष्ट्रपति, तो अमेरिका ने कहा हां तुम राष्ट्रपति। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का 2019 का यह ट्वीट है जिस समय वो जुआन गाइदो को अमेरिका का वो वेनेजुएला का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ भाई जुआन गाइदो राष्ट्रपति हैं हमारी तरफ से। इस बीच में मादुरो कहते हैं कि मैं चुनाव जीता हूं तो गाइदो कैसे हो सकता है। चलिए, अमेरिका से इनके गलत संबंध होने के कारण इन्हें तो जेल में डालते हैं और हम अलग से अब सत्ता चलाते हैं। तो भाई साहब मादुरो ने फिर से अपनी सत्ता चलाई और अमेरिकियों को अल्टीमेटम दिया कि 72 घंटे में निकल जाओ यहां से, नहीं पकड़ पकड़ कर मारेंगे। मादुरो ने उस समय ट्रंप की नाक में दम कर दिया। 2019 की बात थी, 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर के मादुरो ने ट्रंप को खूब तंग किया उन दिनों में जब जुआन गाइदो
ट्रंप की तरफ से राष्ट्रपति डिक्लेयर किए गए कि तुम हमारे देश में असर डाल रहे हो, निकलो यहां से। वेनेजुएला के अंदर पूरी तरह से जुआन गाइडो की संपत्ति, उनके एसेट सब फ्रीज कर लिए गए। कुल मिलाकर के मादुरो सत्ता में बने रहे। बाद में पता चलता है कि इस पूरे कारनामे के पीछे किंग पुतिन थे। वो इनको कहे हुए थे कि बेटा तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बात पे अमेरिका नाराज होता है, गाइडो की सरकार के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लाद देता है। इनके खिलाफ बकायदा बाउंटी जारी कर दी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति इसको गिरफ्तार करता है तो इसको इतना इनाम मिलेगा। मतलब जिस तरह से हुआ था ना कि अल सुजा के खिलाफ सीरिया में घोषित कर दिया गया था, बाउंटी की घोषित कर दो, ऐसे मादुरो के खिलाफ घोषित कर दिया जाता है ट्रंप के शासन में कि इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जैसे ही यहां से वो हटा, तुरंत प्रभाव से हम जैसे लोग पहुंच गए। इधर की तरफ ये सऊदी को मनाने में लगे हुए थे, लेकिन वेनेजुएला से तुरंत प्रभाव से भारत पहुंचकर तेल लेने पहुंच गया कि भाई प्रतिबंध हट गए, हम तुमसे तेल ले लेते हैं। भारत का ये जो रवैया था ना, ये थोड़ा अलग था। मतलब भारत को हालांकि अपने आप को सोचना चाहिए कि हम अमेरिकी प्रतिबंधों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ईरान से तेल नहीं लेना, नहीं लेना, उसने कहा ले लो, हम लेने पहुंच जाते हैं। वेनेजुएला से तेल नहीं लेना, नहीं लेना, कहा कि प्रतिबंध हटा दिया, अब ले लो, हम पहुंच जाते हैं। तो हम लोग असल में पंक्ति में खड़े हुए अपने आप को इस तरह से देखते हैं कि हम प्रतिबंधों से खुद ही प्रभावित खुद को कर ले रहे हैं। हमारी स्वतंत्र जो विदेश नीति है ना, उसमें इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम प्रतिबंधों से बिना डरे व्यापार कर सकें। बट कोई बात नहीं, अंततोगत्वा अब तो हमें सामना करना पड़ ही रहा है। जिस डर से अब तक हम अमेरिका के सामने नहीं थे, वो डर तो आपके सामने खड़ा ही था। परिणाम ये निकला कि 50% टैरिफ भुगतना पड़ रहा है। यही तो तब होता जब अमेरिका के साथ में पहले हम ये आंख में आंख मिला के कर लिए होते। पर जो भी है, इतिहास लेखन में कभी इस विदेश नीति का भी कभी आकलन होगा। फिलहाल के लिए हम पहुंच जाते हैं और यहां पर वेनेजुएला से कहते हैं कि अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटा दिए, लाओ हमें तेल दे दो। हम तेल लेने पहुंचते हैं। इंडिया यहां से तेल लेना शुरू करता है। 2024 की खबर। इंडिया में तेल कौन खरीदेगा? निश्चित ही मोटा भाई रिलायंस कंपनी जो है भारत के अंदर से, वो वेनेजुएला से तेल खरीदने निकल पड़ती है। बढ़िया, हम तेल खरीदते हैं। और जब तेल खरीदते हैं तो तेल के साथ साथ हमारी रिलायंस भी यहां से रिफाइनरी करके प्रोडक्ट वापस दुनिया को बेच के पैसा कमाने निकल पड़ती है। भाई 2024 के नवंबर में आप आए, आपने आते ही अपनी तरफ से मार्च में वेनेजुएला पर सैंक्शन प्रस्तावित कर दिए थे। इस बीच में उसी वेनेजुएला पर, जिससे ये पिछली बार तंग थे, इस बार खबर बनकर आती है उसके पास ये जहाज भेज देते हैं, जंगी जहाज। जंगी जहाज भेजने का असल मकसद अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि अमेरिका ने यहां जहाज क्यों भेजे। क्योंकि खेला चल रहा है मादुरो को हटाने का। क्यों चल रहा है? क्योंकि तेल के भंडार हैं। अमेरिका लेकिन दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? दुनिया को दिखाना चाहता है कि यहां पर ड्रग्स बहुत है, हम ड्रग्स से लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। आपको याद होगा ट्रंप ने सब जगह चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हम फेंटेनिल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाइना पर इसलिए प्रतिबंध लगा रहे हैं। आज फेंटेनिल कहीं चर्चा में नहीं है। चाइना से सारे प्रतिबंध हट चुके हैं। अमेरिका चाइना की बढ़िया डील चल रही है, बढ़िया व्यापार चल रहा है। फेंटेनिल कहीं मुद्दा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही वेनेजुएला के केस में किया। वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगाने के नाम पर क्या करने जा रहे हैं कि हम वेनेजुएला पर ड्रग कार्टेल से लड़ने जा रहे हैं। ये इनका पहला चेहरा है। असल चेहरा क्या है? असल चेहरा तेल पर कब्जा करना है। अमेरिका क्या बताता है कि वेनेजुएला मैक्सिको के माध्यम से हमारे यहां ड्रग्स भेजता है और हम उस पर कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जहाज भेजे हैं। लेकिन दुनिया को पता है कि ये असल में यहां से तेल लेना चाहते हैं। इनका असल मकसद यहां से तेल लेना है। ठीक है साहब, हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑयल कंपनियों ने ट्रंप का सपोर्ट किया कि बेटा तुम आओगे ना तो तुम्हारे चलते हम तेल निकाल पाएंगे और बेच पाएंगे। 445 मिलियन, मतलब भारतीय भाषा में कहा जाए तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए ट्रंप के ऊपर इन्होंने खर्च किए कि आप चुनाव लड़ो और जीतो। और यही कारण है कि अमेरिका इन दिनों खींचकर तेल पैदा कर रहा है। दुनिया में जो कुल तेल पैदा हो रहा है ना, उसका 13% अकेला अमेरिका पैदा कर रहा है। जबकि रिजर्व में वेनेजुएला आगे है, सऊदी आगे है, उन सबसे ज्यादा यूएस पैदा कर रहा है। इवन रशिया 10% करता है दुनिया का, अमेरिका आज भी 13%। और पैदा करता ही नहीं है, बेचता भी है। आपने रिसेंट डेज में भारत का बयान सुना होगा जिसमें भारत कह रहा है कि हमने तेल इनसे खरीदना शुरू कर दिया है। सोचो, ईरान खूब सारा तेल रख के बैठा है लेकिन दुनिया का 3.6% तेल ही वो निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्राहक नहीं है। इसने धमका धमका के दुनिया को ग्राहक बना लिया। आप सोचो, ईरान को धमकाया ताकि भारत जैसा देश इनसे तेल खरीद सके। इंडिया ने इनसे तेल खरीदना शुरू भी कर दिया। अभी रशिया यूक्रेन हुआ तो रशिया यूक्रेन में रशिया से हम तेल खरीद रहे थे। भारत ने अपनी तरफ से कहा कि हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। जयशंकर साहब ने क्लियर कर दिया कि हम तेल खरीदते रहेंगे। लेकिन हमने ये भी कहा कि हम अमेरिका से भी तेल खरीदना बढ़ा चुके हैं। अब आप समझिए कि अमेरिका में ऑयल कंपनियों ने ट्रंप को अपना पपेट बनाया और वो जो ट्रंप है वो ये नहीं चाहते कि दुनिया में तेल कोई और बेचे।
और ऑयल नया बेचे, इसके लिए ईरान पर प्रतिबंध लगाने हो, रशिया पर लगाने हो, वेनेजुएला पर लगाने हो, सब जगह लगा दो। कुल मिलाकर ट्रंप अपने देश का तेल बेचना चाहते हैं। जो आज मैंने आपको दिखाया सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है इस समय अमेरिका, वो चाहता है कि तेल बिके तो केवल उसके यहां से निकलकर बिके। इसी कारण से इन्होंने वेनेजुएला पर टैरिफ लगाए मार्च 2025 के अंदर। कहा कि जो भी लोग यहां से तेल खरीद रहे हैं, उसमें हम लोगों का नाम भी था। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता था बढ़िया से यहां से, और हमारा जो तेल था जो वेनेजुएला से आता था वो बढ़िया से हमारी रिफाइनरीज में, रिलायंस की रिफाइनरीज में रिफाइन होता था और हम बढ़िया से उसको यूज करते थे। लेकिन इन भाई साहब ने आते उसको सैंक्शन टिकाया, जिससे रिलायंस को, इंडियन ऑयल को, इन सबको बड़ा नुकसान भी हुआ। अमेरिकी कंपनियों को, जो शेवरॉन जैसी कंपनियां, इन्हें भी नुकसान हुआ क्योंकि वो भी वेनेजुएला से तेल मंगाती थी। लेकिन असल में इसकी मंशा क्या थी? अमेरिका में जो तेल पैदा हो रहा है ये दुनिया को बिकना चाहिए, और यही किया।